वीडियो बिगिन करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन दैट इज माय गो टू प्लेस फॉर एनी काइंड ऑफ न्यूज रिगार्डिंग फुटबॉल. So if you're not still aware in any case about OneFootball, you should be, because that is the GOAT of all footballing application. Over there you will get all the latest news surrounding football. The previews, the reviews over there are very much detailed. Plus you will be updated about the fixtures regarding the team that you follow. There are live tickers on the OneFootball application as the game keeps on going. Plus the statistics as well are very much detailed. On an addition, you will also be provided with the latest transfer news regarding every club in football. So what you're waiting for? All you have to do is scan the QR code displayed on the screen or go down into my description, click on the first link and download OneFootball application from over there. फुटबॉल की दुनिया में बहुत ही बड़े बड़े ट्रांसफर्स हो रहे हैं, बट देन हमें तो इंटरेस्ट होता है सिर्फ लियो मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर नेमार या एम्बापे के ट्रांसफर रूमर्स पे. बट मेरे भाई बहुत इंटरेस्टिंग और अंडररेटेड ट्रांसफर्स हो रहे हैं करेंटली फुटबॉल में, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. बहुत सारे अंडररेटेड प्लेयर्स हैं दैट आर बीइंग ट्रांसफर्ड राइट नाउ एंड अभी भी 2 दिन पूरे बचे हैं ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो. तो जनवरी का जो विंडो है वो 31 को क्लोज हो जाएगा. अभी भी हमारे पास टाइम बचा है टू सी अ लॉट ऑफ मूव्स हैपनिंग. बट देन यार आज कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने फाइनली अपना मूव लिया. कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने मूव लेने को रेडी हैं. मोइसेस काइसेडो के लिए जो आर्सेनल ने बिड किया था 60 मिलियन पाउंड्स की, ब्राइटन ने रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, अब काइसेडो टुक टू सोशल मीडिया और कहते हैं कि यार देखो, मुझे इक्वाडोर के लिए मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर बनना है, एक ऐसा प्लेयर बनना है जो कि सब कुछ अचीव किया हो और इक्वाडोर की हिस्ट्री में मैं एज अ लेजेंड जाना चाहूँ. वो जाके कहते हैं कि यार अपने को ब्राइटन ने सब कुछ दिया है, सो आई एम ह्यूजली थैंकफुल फॉर दैट, बट अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये मूव लेना. ठीक है, और सबको पता है कि यार ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि इज सॉट फॉर इन द मार्केट. कई टीम से जो उससे लिंक थी, आर्सेनल लिंक थी, चेल्सी भी लिंक थी, बट आर्सेनल ने 60 मिलियन पाउंड्स की बिड की थी उसके लिए. ठीक है, जो कि उन्होंने रिजेक्ट की थी. बट अब जब क्योंकि काइसेडो आगे से आके ये बात कह दिए हैं, थिंग्स चेंज नाउ. अब प्रोबेबली हो सकता है कि इवन फॉर अ लेसर फी यहाँ पे काइसेडो टू आर्सेनल हो जाए. एंड गाइज व्हाट अ साइनिंग इट इज गोइंग टू बी. भाई काइसेडो एट आर्सेनल प्लेइंग अलोंगसाइड ग्रैंड ज़ाका या प्लेइंग अलोंगसाइड थॉमस पार्टे, परफेक्ट फिट है यहाँ पे आर्सेनल के लिए. बहुत ही प्यारा प्लेयर है, डीप लाइन प्ले मेकर हु कैन टैकल द बॉल, विन द बॉल, प्रोग्रेस द बॉल, कैरी द बॉल. तो एक अच्छा कवर प्रोवाइड करेंगे फॉर ओडेगार्ड अप टॉप. एंड आई बिलीव कि यार 60 मिलियन इज द फेयर अमाउंट फॉर अ प्लेयर लाइक काइसेडो, जिनका एक काफी लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी है और उनकी करंट वैल्यू भी उसी के अराउंड आप देखोगे ट्रांसफर मार्केट पे. बट यार अभी करंट सिनेरियो, विल इट हैपन और विल इट नॉट हैपन, बिकॉज आर्सेनल कहीं ना कहीं एक और प्लेयर में इंटरेस्टेड थी. और तुम जान के कहोगे कि भाई क्या ही बकवास कर रहे हो, वेस्टन मैकेनी के लिए भी वो इंटरेस्टेड थे. दे वर लुकिंग फॉर हिम कि भाई इसको भी हम साइन कर सकते, बिकॉज सबको पता है भाई यूवेंटस का करंट सिनेरियो बहुत खराब है. ठीक है, उनको 15 पॉइंट का भाई स्लैश लगा है, वो 3rd से 10th ऑन द टेबल आ चुके हैं. उसके बाद से हमको पता है कि वो अपने प्लेयर्स को सेल करने की जरूर से कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे रूमर्स आ रहे थे कि वेस्टन मैकेनी टू आर्सेनल हो गए, बट देन कई आर्सेनल फैंस दे टुक टू ट्विटर और कहते हैं भाई ये बंदा हमारे लिए फिट नहीं है, ही इज नॉट टेक्निकल इनफ टू फिट इन द प्लान्स ऑफ मिकेल आर्टेटा. और कुछ फैंस और कहते हैं कि ये बंदा भाई रेडी नहीं है टू प्ले एट दिस लेवल. तो जो वेस्टन मैकेनी के पापा हैं उन्होंने ट्विटर पे उस बंदे को रिस्पॉन्ड किया कि भाई क्या फूक रहे हो, हमें भी दे दो. तो भाई ऑब्वियसली भाई उनके फादर वो डिफेंड करेंगे, बट देन इन नो वेज आई सी वेस्टन मैकेनी प्लेइंग एट आर्सेनल, बिकॉज मुझे लगता है काइसेडो इज अ बेटर प्लेयर एंड ही वुड बी एट आर्सेनल अगर ब्राइटन यहाँ पे उनकी वो वैल्यू एक्सेप्ट कर ले. तो भाई काइसेडो के लिए एक और चीज़ है, बंदा ने कहा कि यार मैं चाहता हूं कि मैं हिस्ट्री में ब्राइटन के लिए सबसे एक्सपेंसिव ट्रांसफर बनूं. तो क्योंकि 60 मिलियन पाउंड्स की डील है, हो सकता है वो ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है वो कम भी हो जाए. तो अभी देखते हैं क्या होता है. बट देन जहां तक रिपोर्ट्स हैं दिस गाय वुड लीव. उन्होंने बिड रिजेक्ट की है, बट देन अभी क्योंकि उसने आगे बोल दिया भाई, अब तो आई डोंट बिलीव कि ब्राइटन बहुत कुछ कर सकती है. सो देखते हैं क्या होता है. बट वेस्टन मैकेनी की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि अभी लीड्स यूनाइटेड इज करेंटली विलिंग टू साइन दिस गाय. तो हो सकता है वेस्टन मैकेनी फ्रॉम यूवेंटस विल गो टू लीड्स यूनाइटेड. भाई तो कितनी वैल्यू होगी मुझे नहीं आइडिया. अभी 20-25 मिलियन यूरोस की अराउंड वैल्यू होनी चाहिए उसकी, और यार लीड्स विल गेट अ वेरी गुड प्लेयर यार. तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. तो ये एक अंडररेटेड ट्रांसफर है जो कि पॉसिबली हो सकता है. और एक और अंडररेटेड ट्रांसफर है जो कि ऑलरेडी हो चुका है, वो है एंथोनी गॉर्डन फ्रॉम
एवर्टन टू न्यूकासल यूनाइटेड। बाबा बवाल बवाल साइनिंग है भाई। और कहीं ना कहीं तुम न्यूकासल को देखोगे, लोगों ने कहा था न्यूकासल को इतने भारी ओनर्स मिल रहे हैं, काफ़ी सारा पैसा आ रहा है, तो यार जिस भी प्लेयर को चाहे ऐसे पकड़ के उठा ले, खरीद लेंगे, है ना, पैसा उनके पास बतेरा है। बट तुम देख रहे हो जिस हिसाब से एडी हाउस साइनिंग्स कर रहा है, जिस हिसाब से वो प्लेयर स्काउट करके वो साइन करने के लिए अपनी टीम में बुला रहा है, मतलब दे कैन साइन एनी प्लेयर इन द वर्ल्ड फुटबॉल ऑब्वियसली, मतलब लाइक बिग, तुम मेसी और रोनाल्डो इन लोग को छोड़ दो यार, मतलब भाई दे कैन पे वट एवर द अपोजिशन wants for this one particular player. They have chosen this guy एंथोनी गॉर्डन, जो कि एक बहुत ही प्यारा फुटबॉलर है। एवर्टन के लिए इस साल 16 मैचेस खेले हैं, 3 गोल मारे हैं। सबको पता है कि बहुत ही ब्लिस्टरिंग फुटबॉलर है और काफ़ी यंग है ये बंदा, क्या 20-21 साल का ही बंदा है यार ये। और एवर्टन की टीम के लिए ही हैज़ बीन वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्पार्क। और हाँ, एवर्टन करेंटली अभी शॉन डाइश को ला चुके हैं क्योंकि उनको अभी रिलेगेशन से बचना है। और इसके बिहाइंड एक बड़ी चीज़ स्टोरी है, क्योंकि एवर्टन को अपने आप को रेलीगेशन से बचाना है, ठीक है। एंड हु बेटर देन शॉन डाइश, जो कि एक रेलीगेशन फाइटिंग एक्सपर्ट हैं। बट उनकी पहली चॉइस शॉन डाइश नहीं थे, उनकी पहली चॉइस थी हु एल्स। कौन है भाई, गेस करो भाई, लीड्स के पुराने मैनेजर बियल्सा। अब बियल्सा ब्राज़ील से फ्लाई करते हैं इंग्लैंड, और वो बातचीत करते हैं यहाँ पे एवर्टन के अपने हेड्स के साथ, और वो कहते हैं भाई देख, अपना मेरा जो सिस्टम है उसको प्लान को मुझे इनिशिएट करने के लिए 3 से 5 वीक का टाइम चाहिए, एंड देन ओनली वी कैन गारंटी समथिंग, एंड तब हम एक टाइप ऑफ फुटबॉल स्टाइल यहाँ पे ला सकते हैं एवर्टन पे। उन्होंने कहा भाई ये वर्क नहीं करेगा हमारे लिए, क्योंकि हमें हरामखोर पहले तो रेलीगेशन से बचना है। तो वो कहते हैं कि यार ठीक है, चल मैं तुम्हारी अंडर 21 टीम को मैनेज करता हूँ इस पूरे हाफ अ सीजन, एंड देन अगले साल से मैं तुम्हारा परमानेंट मैनेजर बन जाऊंगा। उन्होंने कहा भाई वो भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमें करेंटली स्टिल वी नीड अ मैनेजर, क्योंकि हमें रेलीगेशन से बचना है। तो फिर ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करी, एंड दी एंड फिर शॉन डाइश हैज़ बिकम द मैनेजर ऑफ एवर्टन। अब देखो क्या वो उनको रेलीगेशन से बचा पाएंगे कि नहीं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी यहाँ पे एंथोनी गॉर्डन के बारे में बात कर रहे थे, एक प्योर लेफ्ट विंगर, अच्छा अटैकिंग प्लेयर है, कैम के रोल में भी बंदा खेल सकता है, राइट फुटेड प्लेयर है, इज अ वेरी यंग प्लेयर, बहुत अच्छा स्टारलेट है। और अगेन न्यूकासल के लिए बिग प्रॉप्स, बिकॉज भाई इसको एग्जैक्ट इसकी इवैल्यूएशन पे इन्होंने साइन किया है। ट्रांसफर मार्केट पे इस बंदे की वैल्यू है 40 मिलियन यूरोस, और इन्होंने ऑलमोस्ट अराउंड सिमिलर वैल्यू पे उसको साइन किया। 40 मिलियन पाउंड्स है वो, और 5 मिलियन पाउंड्स एक्स्ट्रा इन एड ऑन जो बोनस होंगे वो दिए जाएंगे। तो 45 मिलियन पाउंड्स की अच्छी डील है, एंड आई बिलीव कि न्यूकासल हैव फाउंड देयर परफेक्ट गाय एज अ रिप्लेसमेंट फॉर हु एल्स भाई, कौन, एलन सेंट मैक्सिमन। क्योंकि भाई न्यूकासल रेडी है सेंट मैक्सिमन को सेल करने के लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि एडी हाउ उसको उतना पसंद करता है। बेसिकली अपने पिछले मैचेस में वो बंदा बेंच पे होता था, और यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि दिस गाय इज क्लोज टू जॉइन एसी मिलान, क्योंकि मिलान इंटरेस्टेड है टू साइन एलन सेंट मैक्सिमन। बट हाँ, मिलान सबसे पहले इंटरेस्टेड थी कि ज़ानियोलो को साइन करे, जियश को साइन करे। अभी भी वो विंडो क्लोज नहीं हुआ है, बट ज़ानियोलो की जो फी है ना, रोमा 30 मिलियन यूरोस मांग रही है, तो उन्होंने सोचा भाई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, तो वो एलन सेंट मैक्सिमन को ट्राई कर रहे हैं। बट यार अब ज़ानियोलो से तुम सेंट मैक्सिमन पे कैसे शिफ्ट करो, मुझे समझ में नहीं आता है। और न्यूकासल ने इसका प्राइस कोट किया भाई 30 मिलियन से कम हम नहीं मांगे, भाई लेंगे नहीं, इसके लिए चाहिए नहीं, 30 मिलियन इज व्हाट वी डिमांड। तो पता नहीं एसी मिलान कैन साइन हिम और नॉट, क्योंकि जियश से भी उनके लिंक आ रहे थे, बट आई डोंट नो कि जियश की डील वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बिकॉज अभी करेंटली ही इज प्लेइंग एट चेल्सी। अब चेल्सी से अगर वो एसी मिलान चाहता है तो क्या वैल्यू होगी उसकी, क्या लगता है फेयर प्राइस क्या होगा जियश टू मिलान अगर हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है कि उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, मतलब दे पुल्ड द प्लग ऑफ जीएश डील। बट देखते हैं, एनीथिंग कैन हैपन इन वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल मैन। उसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है भाई, चेल्सी थम जाओ, रुक जाओ भाई, हाथ जोड़ता हूँ मैं यार। अरे एफएफपी मतलब डांड, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। अरे डेट नहीं है मुझे पता है, बट तुम भाई 600-700 मिलियन खर्च कर दोगे और भाई दुनिया देखती रह जाएगी यार। मतलब लोग कहते हैं कि पैसा फुटबॉल को ख़राब कर रहा है, और हमारे आंखों के सामने चीज़ें हम देख रहे हैं होते हुए कि जैसे मुंह मांगी कीमत दे देती है टीमों को, एंड वट एवर प्लेयर्स दैट दे वांट टू साइन दे आर गेटिंग देम। तो कहीं ना कहीं ये फुटबॉल के लिए लॉन्ग टर्म में डिट्रीमेंटल है। क्लब्स आर गेटिंग रिचर एंड रिचर एवरी डे, एंड दे आर एबल टू साइन एनी प्लेयर दैट दे वांट। और ये प्लेयर्स जो ऐसे प्लेयर्स है जो कि एक एवरेज मिड टेबल टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको तुम जाके उठा लेते हो जस्ट हाफ अ सीजन में, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो लियोन के जो कोच है लॉरेंट ब्लांक, उन्होंने बोला कि भाई नहीं यार, कुछ भी तुम कर लो, आई नीड दिस गाय इस पूरे सीजन में, बिकॉज उनको एक टॉप 4 फिनिश या बैटल करनी है यार, उनको यूरोपियन स्पॉट के लिए जाना है लियोन को। तो यार दे वांट दिस गाय टू प्ले। अब ये कौन है भाई, पहले तो मायो गुस्टो है कौन, हराम को राइट बैक है,
19 years old, very promising right back. बट हाँ ठीक है, इसने देख बहुत कुछ उखाड़ा नहीं है. आई मीन आई डोंट थिंक सो कि इसके नंबर्स इन टर्म्स ऑफ असिस्ट एंड ऑल बहुत अच्छे हैं, बट देन सोल पोटेंशियल इस बंदे का बहुत ज़्यादा बहुत बेहतरीन है. इवन बार्सिलोना वो इंटरेस्टेड इन दिस गाय. बट हाँ फेयर डील है, आई वुड से कि भाई 30 मिलियन पाउंड्स की एक डील हो रही है और वैल्यू फॉर मनी है बंदा. बट मेरा एक प्रॉब्लम इस बंदे से, भाई तू 19 साल का बंदा है और तू जाके एक टीम में रीस जेम्स के साथ कम्पीट करना चाहता है. आई मीन माई दिमाग खराब है क्या भाई तेरा? रीस जेम्स अगर फिट है तो नो बडी इन द वर्ल्ड फुटबॉल कैन रिप्लेस हिम. वो खेल रहा है तो तू क्या बेंच पे खेलने वाला है क्या? कहाँ भागेगा भाई? पागल हो गया क्या? मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट मायो गुस्टो लीविंग लियोन, ठीक है, पक्का से भाई जाता तू, बट यू वुड हैव गॉन टू एनी टीम जहां पे तू परमानेंटली खेल तो पाता. बिकॉज तेरा अभी ये साले डेवलपमेंट ईयर्स चल रहे हैं भाई, 19, 20, 21, 22 तक तू भाई डेवलप करेगा एज अ प्लेयर, और तू यहाँ पे इतना बड़ा मूव लेता है टू चेल्सी. ऑब्वियसली ये डील अभी नहीं होगी गाइस, ये डील होगी समर में, और समर में 2 प्लेयर चेल्सी के लिए आएंगे जो उन्होंने ऑलरेडी साइन कर लिया. कुकू 60 मिलियन में और दिस गाय फॉर 30 मिलियन. तो ऑलरेडी अगले साल का उन्होंने 90 मिलियन यूरो स्पेंड कर दिया. एंड हु नोस कि भाई वो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे. बट राइट नाउ मेरा वरी यही है. Talking about another club that likes to spend is PSG. अब PSG is looking to sign a player who can score some goals और एक स्ट्राइकर के रोल में. तो दे हैव स्काउटेड अ फ्यू प्लेयर्स, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी फॉर रेयान चर्की. ये भी अगेन एक लियोन के ही प्रोडक्ट है. 19 ईयर ओल्ड प्लेयर है, एक क्रिएटर है, एक कैम है, विंगर भी है, विंग भी खेल सकता है. बट आई थिंक बंदे ने के नंबर्स अगेन वुड नॉट रिफ्लेक्ट कि बंदा इज फिट फॉर PSG. बिकॉज देखो टैलेंट तो डेफिनेटली है, एंड भाई चिरकी भाई एक बढ़िया प्लेयर है. मतलब इस बंदे का एटीट्यूड मेंटालिटी बहुत ही फाड़ लगती है मुझे, ठीक है. हैजंट डिलीवर्ड एट द टॉप स्टेजेस बट देन क्वालिटी है, तो PSG इज विलिंग टू साइन हिम. अब देखो इसकी जो वैल्यू है प्रोबेबली 25 मिलियन यूरो से 30 मिलियन यूरोस तक हो सकती है, और PSG ओवर स्पेंड करने से शाय नहीं करती है. तो दिस कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज PSG बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस बंदे में. ना एक और रिपोर्ट्स आए थे, कल लोग मुझसे पूछे थे जोआओ कैंसेलो के बारे में. बिकॉज कैंसेलो का सीन ये था कि उसने कहीं ना कहीं ये बात बताई है, जाहिर की है, दैट ही वुड नॉट लाइक टू कंटिन्यू एट मैनचेस्टर सिटी. बिकॉज उसको ऐसा फील होता है भाई उसको ही इज अप फॉर न्यू चैलेंज, और एल्स वो पेप गार्डियोला का अब वो फेवरेट नहीं है. हमको सबको पता है कि उसका फॉर्म थोड़ा सा डिट्रीमेंटल हुआ है. वर्ल्ड कप के टाइम पे भी अच्छा नहीं था, वर्ल्ड कप के बाद भी हैजंट प्लेड दैट मच. नेथन आकी खेल रहे हैं, रिको लिविस या काइल वॉकर खेल रहे हैं उसके अहेड. तो इस काइंड ऑफ थिंकिंग की भाई हो सकता है कि आई वुड लाइक टू मूव आउट. अब यहाँ पे 2 क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली बार्सिलोना एंड AC मिलान एज वेल. मुझे नहीं लगता है AC मिलान साइन कर पाएगी इस बंदे को, बिकॉज भाई 70 मिलियन यूरोज AC मिलान पे नहीं कर सकती, और इवन कहीं ना कहीं बार्सिलोना भी 70 मिलियन यूरोज बंदे के लिए पे नहीं कर पाएगी. तो बार्सा फैंस ठंड रखो थोड़ा सा यार. कैंसेलो टू बार्सिलोना इम्पॉसिबल है अनलेस बार्सिलोना अपने वेज स्ट्रक्चर को सॉर्ट करे. प्रॉब्लम यह है कि ला लीगा ने, हावियर तेबास ने बार्सिलोना को नोटिस भेजी. उन्होंने बताया भाई देख तुम्हें अगर स्टेबल रहना है तो तुम्हें अपने वेज बिल को 150 मिलियन से 200 मिलियन यूरोज के बीच में कम करना होगा. मतलब 600 के अराउंड आपका जो वेज बिल है उसे कम करके आपको 400 के अंडर लाना होगा, तभी आप फाइनेंशियली स्टेबल होगे, तभी आप FFP अवॉइड कर पाओगे, तभी आप प्लेयर्स साइन करके उनको रजिस्टर कर पाओगे. सो वट एवर बी इट भाई, डजंट मैटर बार्सा किसको साइन कर ले. हराम को हम घंटा अपने गावी को रजिस्टर नहीं कर पा रहे, तुम यहाँ पे कैंसेलो की बात कर रहे हो. इन नो वेज आई वांट टू सी कैंसेलो कमिंग इन आवर टीम. कोई जरूरत नहीं 70 मिलियन यूरोस फेंकने के लिए भाई. 28 ईयर्स ओल्ड है बंदा यार, तो डू नॉट डू दैट. ही इज वेरी गुड प्लेयर, बट 70 मिलियन यूरोस वुड बी वेरी वेरी हाई प्राइस वी पे फॉर दिस गाय. अभी करंटली वी शुड लुक आउट फॉर सर्टेन अदर एवेन्यूज. तो बाकी एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पे, एज़ेद्दीन उनाही को सब लोग जानते होंगे. यहाँ पे मोरक्को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, एंगर्स के प्लेयर है, एक नंबर 8 सूफियान अमराबाद के साथ एज़ेद्दीन उनाही ने भाई बहुत ही फाड़ खेला था मोरक्को के लिए इन द फीफा वर्ल्ड कप. एंड रिपोर्ट थी कि भाई नापोली वुड साइन हिम, क्योंकि नापोली ऑफर कर रही थी 15 मिलियन यूरोज फॉर दिस गाय. और अभी रिपोर्ट्स आ रही भाई मार्सेल हैव बीटन नापोली इन द सिग्नेचर ऑफ उनाही. और मैं समझ नहीं पा रहा भाई 15 मिलियन यूरोज की एक बिड अगर आपके पास है तो आप 10 मिलियन यूरोज की बिड क्यों आप एक्सेप्ट करोगे? येस गाइज, इसका एक रीजन है, बिकॉज मार्सेल ने प्रॉमिस किया एंगर्स को कि जो इसकी बंदे की बाद की सेलिंग फी होगी उसका एक मेजर चंक 30 से 40% हम देंगे आपको. बाकी ये क्लॉज किसी और टीम ने फिट नहीं किया था, 10% या 5% होगा, बट मार्सेल ने एक बड़ा सेल ऑन क्लॉज दिया है यहाँ पे एंगर्स को. तभी यहाँ पे वी हैव सीन दिस गाय जॉइनिंग मार्सेल. तो एक बिग मूव है यार, बिग मूव है. आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम काइंड ऑफ थिंकिंग भाई अगर लिवरपूल को एक प्लेयर चाहिए था, एक मिडफील्डर चाहिए था, दे शुड हैव गॉन ऑन फॉर उनाही, बिकॉज इस बंदे का टैलेंट है, मैंने देखा खेलते हुए, बंदा आग है. तो लिवरपूल कहीं ना कहीं 10 मिलियन यूरोज या 12 मिलियन यूरोज में इस बंदे को साइन कर ली होती, इट वुड हैव बीन वेरी गुड फॉर देम एज वेल. ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमने बात कर ली काफ़ी सारे रूमर्स की. लियो मेसी के बारे में भी एक छोटी सी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैं बता दूं कि करेंटली सारी रिपोर्ट जो बार्सिलोना के रिगार्डिंग लिंक कर रही थी सब खत्म हो चुकी हैं. लियो मेसी इज नॉट क्लोज टू साइनिंग फॉर एनी अदर क्लब बट PSG. तो PSG उसको नया कॉन्ट्रैक्ट देगी एंड मेसी वुड एक्सेप्ट इट. अभी की रिपोर्ट्स तो यही है भाई. तो वी वर गेटिंग वे टू मच
साइक्ड अप या हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट मेसी बारसा वापस आ जाएंगे, बट गाइस ये वो जस्ट एक रूमर है और अभी करेंटली कोई रिपोर्ट्स ऐसी नहीं है यार। तो मेसी आजकल तो भाई बिल्डिंग कर रहे हैं भाई, कंस्ट्रक्टर बन गया भाई अपना बंदा। और अर्जेंटीना को उसने 3 स्टार तो दिला ही चुके हैं, 3 स्टार क्या मतलब तीसरा स्टार दिला चुका है हरामखोर। और अगर आप लोगों को भी ये फैंटास्टिक प्लेयर वर्जन क्वालिटी ऑफ जर्सी खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, उस पर जाके व्हाट्सएप करना, हम आपको भी ये जर्सी है ना सेट करवा देंगे, ठीक है। तो प्राइसेस मत पूछना कमेंट सेक्शन में, मुझे नहीं पता, व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करो। आपको जो भी जर्सीज खरीदनी है, बी इट अर्जेंटीना या कोई भी हो, अभी काफ़ी सारी जर्सीज हमारे पास पड़ी हैं सेलर के पास, तो आप उसको मैसेज करोगे, विल सेट यू थ्रू एंड यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन दैट जर्सी यार। तो यही रहा भाई, यही था एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग दी करंट इमिनेंट ट्रांसफर्स दैट आर हैपनिंग ऑन। अभी और भी होने वाले हैं और हम काफ़ी सारे वीडियोज ऐसे बात करेंगे ताकि हम सारे प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करें, किसी को नहीं छोड़ेंगे बाबा हम, चिंता मत करो, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई प्लेयर में से मिस हुआ कमेंट सेक्शन में बताना, हो सकता है ये रिपोर्ट बाद में आई हो तो मैं मिस कर गया हूँ शूटिंग के टाइम पे। तो आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।